हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं आईडी कार्ड जो लिखी है पोइम महमूद दरवेश ने, इसका पार्ट 2। अगर दोस्तों आप लोगों ने इस पोइम का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें हमने डिस्कस किया है अबाउट द पोइट महमूद दरवेश, इसकी लिटरेरी वर्क, इसके कंट्रीब्यूशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए हैं अबाउट द पोइम आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड बेसिकली महमूद दरवेश ने अरबी में लिखी है, बट सलमान हलमी ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो शुरू करते हैं आईडी कार्ड। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि आईडी कार्ड क्या होता है, क्योंकि हमें अपनी स्कूल में भी अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, कॉलेजों में भी दिखानी पड़ती है अपनी आइडेंटिटी, या कहीं कहीं भी हम जॉब करते हैं वहाँ भी हमारा कुछ आइडेंटिटी प्रूफ होता है, जिसपे हमारा नाम, अपने बाप का नाम और जहाँ हम रहते हैं, और वहाँ पे एक तस्वीर भी होती है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी कार्ड किसी की आइडेंटिटी प्रूफ होता है कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे पोइम शुरू होती है दो लाइनों से, राइट डाउन आई एम एन अरब। जितने भी स्टैंजा है इस पोइम आईडी कार्ड में, ये इन्हीं दो लाइनों से शुरू होते हैं, राइट डाउन आई एम एन अरब। तो यहाँ पे महमूद दरवेश किन की जबान है? फलस्तीनी लोगों की जबान है। यहाँ पे इस पोइम का स्पीकर कौन है? इस पोइम की स्पीकर पैलेस्टीनियन पीपल है, जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, वही कहते हैं राइट डाउन, लिख लो, ये आपके ये रिकॉर्डों में लिख लीजिएगा। पुट इट ऑन रिकॉर्ड्स, कि लिख लो, अपने फाइलों में लिख लो, तहरीर करो। ये किनको कह रहा है? ये पैलेस्टीनियन आदमी या पैलेस्टीनियन लोग किनसे कह रहे हैं? इस्राएलियन अथॉरिटी से। ये फलस्तीन कह रहा है इस्राएलियन अथॉरिटी से, जो इन पे जुल्म जबर कर रहा है, इन पे हुकूमत करता है। आई एम एन अरब, मैं एक अरब हूँ, मेरी पहचान अरब है, मैं अरब कंट्रीज से बिलोंग करता हूँ। और इनको फ़ख्र होता है, प्राइड होता है कि हम अरब के हैं, हम अरब के सरजमीन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, माई आईडी कार्ड नंबर इज 50,000। मेरा जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो क्या है? 50,000। माई चिल्ड्रन 8। और मेरे कितने बच्चे हैं? मेरे 8 बच्चे हैं। एंड द 9th इज कमिंग आफ्टर द समर। और 9वां बच्चा आने वाला है कब? समर में। ठीक है, मौसमी गर्मा में, मतलब वो अपने माँ के पेट में है अभी। आर यू एंग्री, इस आर यू एंग्री क्या है? यहाँ पे इंडिकेट, यहाँ पे बोलता है इसराइली अथॉरिटी को कि आप सेटिस्फाई हो, आपको अभी भी गुस्सा है, अभी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली मेरी स्टेटस से, आप अभी भी गुस्सा हो। राइट डाउन आई एम एन अरब, फिर से कह रहा है लिख लीजिएगा, अपने रिकॉर्डों में लिख लीजिएगा कि मैं अरब हूँ, मैं अरब का रहने वाला हूँ, या मैं अरब कंट्री से बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं फ़लस्तीन का हूँ। आई एम वर्क विथ माई टॉयलिंग कॉमरेड्स इन अ क्वारी। और मैं काम कर रहा हूँ अपने मेहनत कुश दोस्तों के साथ। कहाँ पे? क्वारी में। क्वारी मीन्स एक खदान, माइन मीन्स स्टोन माइन या कोल माइन। ठीक है, कोल की खदान या पत्थरों की खदान, मैं वहाँ काम करता हूँ अपने मेहनत कुश। टॉयलिंग मीन्स मेहनत कुश, कॉमरेड्स मीन्स फ्रेंड। मैं अपनी मेहनत कुश दोस्तों के साथ वहाँ पे काम करता हूँ। माई चिल्ड्रन 8, मेरे कितने बच्चे हैं? मेरे 8 बच्चे हैं। एंड आउट ऑफ द रॉक्स आई ड्रा दियर ब्रेड। और इन्हीं पत्थरों में काम करते करते, इन्हीं पत्थरों में मजदूरी करने के बाद मैं उनके लिए रोजी रोटी कमाता हूँ, मैं उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। क्लोथिंग एंड राइटिंग पेपर, और क्या कमाता हूँ उनके लिए?
इन्हीं पत्थरों की खदानों में काम करते हुए क्या मैं उनके लिए फराहम करता हूँ कपड़े और उनकी पढ़ाई लिखाई। ठीक है। आई डू नॉट बेग फॉर चैरिटी एट योर डोर। और मैं आपके दरवाजे नहीं खटखटाता हूँ। किसके लिए? भीख के लिए। मैं आपसे भीख नहीं लेता हूँ। नॉर डू आई ग्रेवल एट योर डोर स्टेप। मतलब मैं आपके थ्रेशोल्ड पे क्रिंज नहीं करता हूँ। मैं आपसे आवाज़ारी नहीं करता हूँ आपके दरवाजे पे। मैं भिखारी नहीं हूं। मीन्स यहां पे इंडिकेट करता है कि मैं सेल्फ मेड हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं आपका नहीं खाता हूं। मैं अपनी मजदूरी करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं कड़ी मजदूरी करता हूं और उसी से मैं अपने फैमिली का मैं पेट भरता हूं। मैं अपनी फैमिली की मैं ज़रूरतें पूरी करता हूं। डज दैट एंगर यू? क्या ये भी आपको परेशान करती है या इससे भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है? फिर क्यों हम पे ये जुल्म करते हो कि अगर मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ फिर भी हमसे इनजस्टिस क्यों होता है? डज दैट एंग्री यू? मीन्स आप फिर से गुस्सा हो, फिर से सेटिस्फाई नहीं हो, फिर से हम पे ये रोब जमाते हो क्योंकि हम आपका खाते नहीं है। ठीक है, तो ये उलझने क्यों है? आप राइट डाउन आई एम एन अरब। फिर से कहता है लिख लो, अपने रिकॉर्ड उसमें डालो कि मैं एक अरब हूं, मैं अरब का रहने वाला हूं और मुझे इस पे फक्र है, मैं ये इस पे गुरूर है कि मैं अरब का हूं। एंड नेम विदाउट टाइटल। मैं नाम हूं किसके बगैर? किसी खिताब के बगैर। मीन्स ए नेम विदाउट ए टाइटल यहां पे इंडिकेट ये करता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं बज़ाहिर हूं मगर मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई अवकाश स्टेटस नहीं है। Patient in a country where everything lives on fled of anger। मैं अपनी कंट्री में मैं पीसफुल हूँ, मैं पेशेंट हूँ उस कंट्री में जहाँ हर तरफ किसकी लहर है, किसका आग है? गुस्से का आग है। जिस तरफ अनरेस्ट ही अनरेस्ट है, मैं उस कंट्री में क्या हूँ? पेशेंट हूँ, पीसफुल हूँ। माई रूट्स, मेरे जड़ मतलब यहां पे ये इंडिकेट करना चाहता हूं कि मेरा खानदान क्या है, माई रूट्स, मैं कहां से आया हूं। ठीक है। टुक फर्म होल्ड बिफोर द बर्थ ऑफ टाइम। माई रूट्स टुक फर्म होल्ड बिफोर द बर्थ ऑफ टाइम, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एजेस। मैं तब से हूं जब से टाइम का भी जन्म नहीं हुआ था, जब से टाइम भी वक्त भी वजूद में नहीं आया था, न कोई सिविलाइजेशन बरापा हुई थी। मैं तब से हूँ, मेरे रूट्स तब से है, मेरा खानदान तब से है। ठीक है। बिफोर द साइप्रस एंड ओलिवस। किन से पहले? साइप्रस मीन्स जंगली पौधा, मतलब पाइन की शेप होती है, इसे हमेशा लश ग्रीन रहता है। एंड ओलिवस मीन्स जैतून। मैं जैतून और इस साइप्रस से पहले मेरे रूट्स है। ठीक है। बिफोर द ग्रोथ ऑफ पास्चर्स। और किन से पहले? मैदानों से पहले, सरसब्ज मैदानों से पहले मैं एग्जिस्ट करता था। अब मेरी कोई औकात नहीं है। ठीक है। अब मेरा कोई स्टेटस नहीं है, अब मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। माई फादर ऑफ द पीपल ऑफ द प्लो, नॉट ऑफ नोबल मास्टर्स। मेरा जो बाप था वो क्या? वो किसान था। वो खेती बाड़ी कर रहा था, वो खेतों में काम करता था। नॉट ए नोबल मास्टर, कोई बड़ा आदमी वो नहीं था, कोई राजा महाराजा के खानदान से वो बिलोंग नहीं करता था, कोई अमीर आदमी वो नहीं था। वो भी एक मेहनत कुछ था, वो अपने खेत कमाता था। माई ग्रैंड फादर अ पीजेंट। और मेरा जो दादा था वो भी एक किसान था। ऑफ नो प्रोमिनेंट लीनिएज। और उसका भी जो ये वो भी किसी राजा महाराजों के खानदान से बिलोंग नहीं करता था, उसका भी वो रुतबा नहीं था, वो भी एक आम आदमी था मेरा ग्रैंडफादर।
taught me pride of self before reading the books. और उन्होंने मुझे इज्जत करना सिखाया और इज्जत पाना सिखाया। उन्होंने मुझे प्राइड करना सिखाया। उन्होंने मुझे अच्छी तरबियत दी। किन से पहले? स्कूलों की किताबों से पहले। मतलब उन्होंने मुझे अच्छी तरबियत, यहाँ पे ये कन्वे करना चाहते हैं कि मेरे बाप दादाओं ने मुझे अच्छी तरबियत दी। किससे पहले? मैं उस टाइम पे स्कूल भी नहीं जाता था, ना मैं बुक्स पढ़ता था। पहले मुझे तरबियत दी, उन्होंने मुझे सिखाया सेल्फ रेस्पेक्ट और बाकी लोगों को रेस्पेक्ट करना। किन किताबें पढ़ने से पहले उन्होंने मुझे सिखाया सेल्फ रेस्पेक्ट। माई हाउस इज अ वॉचमैन्स हट ऑफ स्टिक्स एंड रीड। और यहाँ पे कहता है एक आम पैलेस्टीनियन आदमी, एक कॉमन पैलेस्टीनियन मैन कहता है कि मेरा जो घर है वो कोई महल खान नहीं है, वो कोई ऊंचा अच्छी कंक्रीट बिल्डिंग नहीं है। मेरा घर ऐसा है कि किसी वॉचमैन की झोंपड़ी हो, पुरानी फटी हुई, जो किससे बनी हुई है? जंगली घास से और लकड़ियों से। यहां पे क्या कन्वे करता है? यहां पे ये कन्वे करना चाहते हैं कि मेरा जो घर है वो अच्छा खासा नहीं है, वो किसकी, वो एक झोंपड़ी है। डज माई स्टेटस सेटिस्फाई यू? क्या आपको मेरे स्टेटस ने सेटिस्फाई किया है? क्या आपको मेरी औकात ने सेटिस्फाई किया है? आई एम ए नेम विदाउट ए टाइटल। मैं एग्जिस्ट तो करता हूं बट मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैं किसी जगह में शुमार नहीं होता हूं, किसी चीज में मैं शुमार नहीं होता हूं। राइट डाउन आई एम एन आरब। यहां फिर से कहता है कि लिख लो, अपने रिकॉर्ड्स में लिख लो। ए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अपने रिकॉर्ड्स में लिख लो, अपने रिकॉर्ड्स में उतार लो कि मैं अरब हूं और मैं इस पे फख्र करता हूं, मुझे इस पे नाज है कि मैं अरब से हूं। हेयर कोल ब्लैक। और मेरे जो बाल है वो काले हैं। किसकी तरह? एक कोयले की तरह। जैसे कोयला ब्लैक होता है, काला होता है, वैसे मेरे बाल भी है। आईज ब्राउन। और मेरे आंखें ब्राउन है, ब्राउन कलर की है। माई डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, मेरी जो कुछ क्वालिटियां है। ऑन माई हेड ए कोफिया टोपड बाय द ईगल। जो मेरा सर है किससे ढका हुआ है? कोफिया से। कोफिया मीन्स जो अरब लोगों को वो सिकाफ होता है, तो वो सिकाफ किससे बंद होता है? ईगल से। वो काली सी रिंग होती है कोफिया के ऊपर, ठीक है, जो जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। एंड माई पाम्स रफ एज स्टोन। ये यहाँ पे कहता है कि माई हैंड इज स्ट्रॉन्ग एज अ रॉक। मेरे जो हाथ है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। और ये मजबूत क्यों हुए हैं? मजदूरी करते करते। कहां पे? कौरी में, खदान में मेहनत करते करते मेरे जो हाथ हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं। स्क्रैच एनीवन हु टचेस देम। अगर कोई मेरे हाथों को छू ले तो वो जख्मी हो जाएगा। तो अगर कोई किसी ने मेरे हाथों को टच करेगा तो वो जख्मी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जख्मी? क्योंकि मेरे हाथ इतने रफ हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मेरे जो हाथ है बहुत ज्यादा हार्ड है। इसीलिए अगर मेरे हाथों को कोई टच करेगा तो उसके हाथ जख्मी हो जाएंगे। माई एड्रेस, मेरा पता। एन अनआर्म्ड विलेज फॉरगॉटन। कहता है कि आई एम फ्रॉम फॉरगॉटन डिफेंसलेस विलेज। मैं उस गांव, शहर या मुल्क से बिलोंग करता हूं जो बेबस है। उसके पास ना कुछ हथियार है, ना कुछ औजार है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा गरीब है, ना वो कुछ करने के लायक है इस वक्त। हो सिटीज आर नेमलेस। और मेरे गांव, शहर या मुल्क की जो गली कूचे हैं वो वैरान है, उनमें कोई अब नहीं रहता है, वो खाली पड़ी हुई है।
एंड ऑल इट्स मैन आर इन द फील्ड एंड कौरी। और इसके जो इसमें जो रहते थे मेरे गांव या मुल्क के शहर में जो आदमी रहते थे वो अब कहाँ हैं? वो अब मजदूरी करते हैं कहाँ पे? कौरी में। मतलब वहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है और अब कहाँ जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए? खदानों में, जो बहुत ज़्यादा सख्त मजदूरी करते हैं वहाँ। आर यू एंग्री? आप फिर से गुस्से हो, आप फिर से गुस्सा हो, आपको फिर से सेटिस्फिकेशन नहीं मिली है। आई एम एन अरब, इसराइली गवर्नमेंट, इसराइली अथॉरिटी लिख लो कि मैं अरब का बाशिंदा हूँ, मैं अरब का रहने वाला हूँ और मुझे इस पे बहुत नाज है। रोबोट ऑफ माई एंसेस्टर्स वाइन यार्ड्स, आप लोगों ने मेरे दादा बाप दादा की या जदो अजदाद की जो अंगूरों के बाग थे वो आप लोगों ने हमसे छीन लिए, लूट लिए। एंड ऑफ द लैंड कल्टिवेटेड बाई मी एंड ऑल माई चिल्ड्रन, और वो ज़मीन जिस पे मैं और मेरे बच्चे खेती बाड़ी कर रहे थे, फसल उगाते थे, वो भी आप लोगों ने हमसे छीन लिए हैं ज़ोर ज़बरदस्ती। नथिंग इज लेफ्ट फॉर अस एंड माई ग्रैंड चिल्ड्रन, अब कुछ नहीं बचा है, ना हमारे लिए कुछ, ना मेरे पोता पोतियों के लिए। अब कुछ नहीं बचा, जो भी था वो आप लोगों ने हमसे छीन लिया। एक्सेप्ट दीज रॉक्स, इन पत्थरों के बगैर जो भी था वो आप लोगों ने हमसे छीन लिया। विल योर गवर्नमेंट टेक देम टू एज रिपोर्टेड, क्या आपके हुक्मरान इन पत्थरों को हमसे छीन लेंगे जहाँ पे हम मजदूरी करते हैं, जहाँ पे हम अपनी फैमिली के लिए अब रोजी रोटी कमाते हैं? क्या आप भी कोई अब बहाना ढूंढोगे और इन पे भी अपना हक जमाओगे जैसे कि हमने पास्ट में देखा है? देयरफॉर राइट एट द टॉप ऑफ पेज 1, लिख लो पेज 1 के ऊपर, पेज वन के टॉप पे लिखो, आई डोंट हेट पीपल, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं या मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। आई डोंट एजल्ट एनीवन, न मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाई है, न मेरे जरिए अभी तक किसी को चोट पहुंची है, तकलीफ पहुंची है। बट इफ आई गेट हंग्री, मगर अगर मुझे भूख लगी, मीन्स हंगर यहाँ पे इंडिकेट करता है कि अगर आप लोगों ने मेरे पेशेंस का गलत फायदा उठाया है, आप लोग जो करते रहे मैं चुपचाप देखता रहता था, आप लोगों ने मेरी ज़मीनें खेत वेत छीन लिए, मैं चुप था, आप लोगों ने मेरी आइडेंटिटी छीन ली, मैं फिर भी चुप था। अगर आप लोगों ने आप और कुछ किया, अगर आप लोगों ने फिर हमसे जोर ज़बरदस्ती की, इनजस्टिस किया, आई ईट द फ्लैश ऑफ माई अजर पर, तो मेरा तो ऑक्यूपायर का, अजर पर का मीन्स जो हम पे जुल्म करता है, तो मैं जुल्म करने वालों पर, जोर ज़बरदस्ती करने वालों का मांस या गोश्त मेरा ग़िज़ा बन जाएगा। मीन्स कि मैं फिर हथियार उठाने पर, मुकाबला करने पर तैयार रहूंगा अगर आप लोगों ने मेरे सब्र को आजमाया, तो मुझे वो आंखों में वो पानी नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो इस अजहर पर का गोश्त मेरा फ्लैश बन जाएगा। मीन्स कि मैं आपसे लड़ाई करने पर, आपसे बगावत करने पर, आपसे जंग करने पर मुझे फिर कोई नहीं रोकेगा। बिवेयर ऑफ माई हंगर, खबरदार रहो मेरी भूख से, एंड ऑफ माई हंगर, और मेरे गुस्से से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा इस पोएम के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा।